हेलो मित्रों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मोटिवेशनल एवं कोटेशन के रूप में, जो एक प्रेरणात्मक वीडियो है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर मैसेज दे रही होगी और आप इस मैसेज को कम्युनिकेशन के रूप में आत्मसात करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अगर आपको कोई कमी लगती हो तो निश्चित रूप से आप इस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। उस सुझाव का मैं स्वागत करूंगा, लेकिन जो भी सुझाव दीजिएगा वो लॉजिकल सुझाव होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं और इस चीज़ को पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या भाव निकलते हैं उन सारे भावों पर हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसका भाव निकालते हैं। तो देखते हैं, दुनिया के हर माँ बाप 4 वर्ष का प्यार अपने बच्चों से प्राप्त करने के लिए 40 वर्ष तक अपने बच्चों को प्यार देते रहते हैं। जी हाँ, दुनिया के वे माता पिता बहुत खुशनसीब होते हैं। दुनिया के वे माता पिता बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको अपने बच्चों से 40 वर्ष तक प्रेम मिलता है। जी हाँ, दुनिया के माता पिता वो बहुत खुशनसीब होंगे, बहुत खुशनसीब, जिनको अपने बच्चों से 40 वर्ष तक प्रेम मिलता हो। ठीक, मिलता हो। वही दूसरी तरफ वह बच्चा बड़ा बदनसीब होता है जिसको अपने माता पिता से 4 वर्ष का प्रेम न मिला हो। तो मैं समझता हूँ कि आप इस कोटेशन पर ध्यान दे दिए होंगे और समझने का आप इसको प्रयास भी कर रहे होंगे। तो मित्र, आइए इसका भाव निकालने की कोशिश करिए। इसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं, उसी पर हमको विश्लेषण करना है। पहला सवाल ये कि दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से 40 वर्ष प्रेम करने के बाद सिर्फ 4 ही वर्ष प्रेम करने की चाहत रखते हैं। इसका मतलब माँ बाप इसीलिए हर बच्चे के लिए एक देवता होते हैं, वही उनका भगवान होता है। क्यों? क्योंकि जो 4 वर्ष के प्रेम की चाहत रखते हैं वो सिर्फ उनका बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा। बाकी उनका भौतिक संसाधनों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होता है, किसी तरीके से भौतिक संसाधनों का लगाव नहीं होता है। हाँ, अपवाद की बात कुछ अलग होगी। हम यहाँ अपवाद की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ बहुमत को लेकर चल रहे हैं। 4 वर्ष सिर्फ अपने बुढ़ापे में एक सहारा के लिए, और इनको भौतिक संसाधनों से कोई लगाव नहीं होता है। और जो इंसान भौतिक संसाधनों के बिना लगाव किए परोपकार का कार्य करे वो मेरे लिए भगवान है। ठीक, वही दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं कि वो माता पिता बहुत खुशनसीब होते हैं जो अपने बच्चों से 40 वर्ष तक प्रेम पाते हैं। 4 वर्ष छोड़िए भाई, 40 वर्ष तक, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो बुढ़ापे में नहीं, हर पल उनको खुशी देने का प्रयास करते हैं, हर पल 40 वर्ष तक। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने माता पिता से 4 वर्ष तक भी प्रेम नहीं पा पाता है, वो बच्चा बड़ा बदनसीब होता है। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। 3 एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाना चाहेंगे। 3 एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से 3 एग्जाम्पल पहले हम समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और आपसे हम करेंगे, उसमें आप अपना जवाब दीजिएगा। हालांकि मैं अपनी राय दे दूंगा, लेकिन मेरी राय पूरी तरीके से सही हो या गलत हो, इस पर विश्लेषण करना आपकी धारणा है। तो पहले हम इन 3 बातों पे ध्यान रखेंगे। 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इन बातों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बागवान, और एक मूवी आपने देखी होगी यशवंत, और एक कहानी आपने सुनी होगी स्वर्ण कुमार की। हाँ जी, वही स्वर्ण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर लेकर चलता था, जो एक तरीके से 40 वर्ष तक प्रेम करने की चाहत रखता था अपने माँ बाप से,
अपनी सारी खुशी को उसने बलिदान कर दिया अपने माँ बाप के लिए। दुनिया के हर माँ बाप अपने आप में स्वर्ण बन सकते हैं, लेकिन दुनिया का हर बेटा अपने आप में स्वर्ण नहीं बन सकता है, स्वर्ण कुमार नहीं बन सकता है मित्र, नहीं बन सकता है। इसलिए माँ बाप का दिल कभी भी भूले से दुखाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। जहाँ तक कोशिश हो सके कभी नहीं। अगर आपको इसकी समझ हो गई होगी तो दुनिया का हर माँ बाप अपने आप में स्वर्ण कुमार होता है, लेकिन दुनिया का हर बेटा अपने आप में स्वर्ण कुमार नहीं हो सकता है। तो जिसको स्वर्ण कुमार मिल जाए वो माँ बाप बहुत खुशनसीब होते हैं। लेकिन वो माँ बाप बहुत बदनसीब भी होते हैं जिनको अपने बच्चों से 4 वर्ष तक भी प्रेम नहीं मिलता है, जिस बुढ़ापे की वो आशा रखते हैं। और वो मूवी कौन थी? बागवान। बागवान जिसमें रोल अदा कर रहे थे हमारे सुपर नायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी भर की कमाई उनके तरक्की में लगा दिया था, जिंदगी भर की कमाई उनको अपनी तरक्की में लगा दिया था। और 2 पल उनको वो खुशी नहीं दे सके जिस खुशी की चाहत हर इंसान रखता था। और खुशी क्या थी कि बुढ़ापे की स्थिति में कम से कम पति और पत्नी एक साथ खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर सके। सोचिए ऐसे समाज के बारे में। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपने सबने वो मूवी देखी होगी। अगला स्टेप मेरा है कि एक बच्चा जो अपने माता पिता से 4 साल तक प्रेम नहीं पा पाता, 4 साल तक, यानी कि इसका मतलब यही है कि वो गुजर गया होंगे, बदनसीब है, अनाथ है, लावारिस हो सकता है एक तरीके से। क्योंकि मैं मानता हूं कि जीवन का सबसे उच्च पाठशाला जो होता है वास्तव में एक तरीके से प्राथमिक पाठशाला ही होता है, प्राथमिक पाठशाला। और आज के समय में तो निश्चित रूप से, और ये पाठशाला उसके हाथों से छिन जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जीवन एक संघर्ष है। जो इंसान जितना ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता है और आगे बढ़ता है वही असली हीरो होता है। इस चीज़ को मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आपने एक मूवी देखी होगी यशवंत, नाना पाटेकर की। हाँ जी, नाना पाटेकर की एक मूवी है। नाना पाटेकर जी एक स्टेशन से होकर जा रहे थे, उस रोल की मैं बात कर रहा हूँ भाई। तो एक व्यक्ति कॉमेडी करते हुए देखा। बेतुका कॉमेडी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो नाना पाटेकर उसको उठा के एक थपड़ा मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति कहता है साला मैं लावारिस हूँ, जो चाहे वो मार ले। इस तरीके के शब्द का वो यूज करता है। तो नाना पाटेकर आते हैं, फिर एक पड़ाका मारते हैं। तो वो बताते हैं कि लावारिस होना तुम्हारी बदनसीबी तो है, लेकिन एक तरीके से आप हिम्मत क्यों हारते हो? मैं भी लवारिस हूँ, मैं भी, देखो मैं भी लवारिस हूँ। संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई किया, चुनौतियाँ आई, उसका मैंने सामना किया और खुद इंस्पेक्टर बना। और अपने बीवी को देखो, अभी अभी मैंने स्टेशन पे छोड़ा, वो IAS का इंटरव्यू देने जा रही है। तो बदनसीबी जो है उसको आप एक चुनौती मानकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जोश और खरोश के साथ लड़ना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लड़ना चाहिए, जहां तक हो सके लड़ना चाहिए। अगर आप जीत नहीं सके तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण तो बन सकते हैं, लेकिन लड़ना चाहिए। लड़ने से कुछ मिलता है, उसको अपना दुर्भाग्य मानकर
बैठना नहीं है और अपने आप को, शरीर को जंग नहीं लगाना है ये पंच तत्व के। आपकी ये सुपर मशीन है भाई, सुपर मशीन। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं, जैसे चाहो उसको ढालो, बस थोड़ा सा प्रयास करो, अपने अंदर की बात सुनो। तो मुझे लगता है ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें लिखी हुई बात को आपको समझ में आ गई। एक सवाल और मेरे दोस्त, एक सवाल और। और वो सवाल ये है कि आप बताओ कि दुनिया में कौन सबसे अच्छा तो सभी होते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा कौन माँ बाप हो सकते हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि दुनिया में सबसे अच्छा माँ बाप कौन होते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अच्छे तो सभी होते हैं, अभी मैंने उसका पूरा विश्लेषण करके बताया, अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे समाज में जो वास्तविकता से मुझे सामना करना पड़ता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी लेकर चलना है। माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माँ बाप कौन होते हैं? हम आपको इसको सोचने के लिए यहीं पे टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी राय देंगे। देखो मित्र, दुनिया का सबसे अच्छा बाप वह होता है, दुनिया का सबसे अच्छा बाप वो होता है जो अच्छा बेटा हो, जो अच्छा बेटा हो। अगर अच्छा बेटा है तो अच्छा बाप भी बनेगा। और एक चीज, एक अच्छी पत्नी हो। यहां अच्छी पत्नी का मतलब दोस्त सुंदरता से नहीं है, ठीक है? अच्छी पत्नी का यहाँ सुंदरता से मेरा तात्पर्य नहीं है। अच्छी पत्नी का मतलब एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति का आत्मबल बढ़ाए, आत्मबल बनाए। और आत्मबल वही बढ़ाएगी जो उसके भावनाओं को समझेगी, जो उसके हर संघर्ष में, उसके हर सुख दुख में भागीदारी होगी। तो वो आत्मबल मजबूत करेगी, तो वो व्यक्ति अच्छा बाप होगा। हालांकि अच्छा बेटा तो बाप होगा। अगर ये 70% 75% है तो 25% यहां पर भी है। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी सही नहीं रहेगी, आत्मबल नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वो पत्नी ही उसकी जीवन साथी होती है, तो वो तनाव की स्थिति में आ सकता है और अपने बेटे की परवरिश करने में उसको समस्या भी हो सकती है। लेकिन अच्छा बेटा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, 25% का असर पड़ सकता है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर सबसे अच्छी माँ वही होगी जो एक तरीके से सबसे अच्छी पत्नी होगी। जी हाँ, मैंने सबसे अच्छा की बात किया है, सबसे अच्छी जो पत्नी होगी। क्योंकि अच्छा माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने बेटे की हर तरीके से फरमाइश कर देना और उसकी गलतियों को इग्नोर कर देना और उसको मानना ही मानना। ये अच्छी माँ की पहचान नहीं है। अच्छी माँ की पहचान एक अच्छे गुरु के रूप में भी देखी जाती है। एक अच्छी माँ की पहचान एक गुरु के रूप में भी देखी जा सकती है, उसको भविष्य को लेकर देखी जाती है। मैंने कहीं एक कहानी सुना था मेरे दोस्त। एक बच्चा था, वो चोरी खूब करता था और उस चोरी के लिए उसकी माँ उसको कभी डांटती नहीं थी। तो एक दिन वो पकड़ा गया और उसको बड़ी सजा हुई। जब उसको सजा हुई तो उसने अपनी माँ को बुलवाया वहाँ
कहा मैं अपनी माँ से उसके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, और वो कानों में कहने के बाद अपनी माँ के कान काट लिया था। और फिर बताया कि आज जो मेरा हाल हुआ है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो कभी कभी मेरे दोस्त ज़्यादा प्यार और मोहब्बत में कीड़ा लग जाता है, इसी को कहा जाता है। आप लाड प्यार करिए, लेकिन सही और गलत को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान रखना, मैंने सबसे अच्छा की बात किया। तो इस बात को समझने के आप पूरी तरीके से प्रयास करिएगा, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरी बातें तो आप समझ गए होंगे। हालांकि वीडियो मोटिवेशनल है, थोड़ा संक्षेप में चीज़ों को बतानी पड़ती है, डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, फिर भी अपनी बातें कम समय में कहने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ हम फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।